हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन और हर टाइप का क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किया गया है, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, कोई भी काम जो होता है वो होता है 100%। तो हम लोगों को 100% का वैल्यू बताना है। 40% काम 8 दिन में करेगा तो 20% काम कितना दिन में करेगा, ये सोचना है आपको। ठीक है, तो 20% इसका आधा होगा 4 दिन में, और 100% तो 4×5 = 20, मतलब कि टोटल काम जो है वो 20 दिन में करेगा। ठीक है, तो पी फॉर पारस लिख देते, पारस जो है 20 दिन में काम करेगा टोटल। दूसरी बात देखिए कि दीप्ति और पारस मिल करके काम का 10% एक दिन में करता है। अब देखिए 10% एक दिन में है, तो 100% कितना दिन में हो जाएगा, 10 दिन में। तो कौन, दोनों मिल के, ठीक है, दीप्ति प्लस पारस। ठीक है, दिन पता है, तो इसमें देखिए 3 बात होता है। दिन अगर दिया हुआ है तो कार्य मानते हैं, कार्य आपको एलसीएम लेके निकालना है। 20 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा, ये आपका कार्य हो गया। ठीक है, अब कार्य में दिन से भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा। पी का क्षमता हो जाएगा 1। ठीक है, 20 में भाग दिए, ये आपका कार्य है। 20 में 10 से भाग देंगे तो ये क्षमता हो जाएगा 2। 2 क्षमता जो हुआ वो दीप्ति और पारस दोनों का है। ठीक है, दोनों को मिला करके 2 है। अगर इस 2 में से 1 घटा दें तो दीप्ति का क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, तो दीप्ति का क्षमता हो गया 1, और क्षमता से अगर हम कार्य में भाग देते हैं तो दिन निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो 20 कार्य है इसमें 1 से भाग देंगे तो 20 दिन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से एलसीएम मेथड से ही सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। चलिए इसी आधार पे हम लोग आगे सब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, करा कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलके 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलके 12 दिन। ए अकेला 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में। अब इस दोनों का एलसीएम लेना है आपको, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 7। पहला में भाग देंगे, क्षमता 5 होगा, दूसरा का क्षमता 3 होगा। तो ए प्लस बी का जो ये क्षमता है, ए प्लस बी का क्षमता 5 हो गया, और ए अकेला का क्षमता 3 है। अगर घटा देंगे तो बी का क्षमता निकल जाएगा, बी का क्षमता घटाने पे कितना होगा, 2। तो बी का क्षमता जो है 2 निकल गया। ठीक है, और ए का क्षमता 3 दिया हुआ है। अब सवाल क्या करें, आगे पढ़िए। कह रहा है कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे, अगर बी आधा दिन काम करेगा तो इसका क्षमता आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आधा दिन काम करने के बाद बी का जो क्षमता होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ए जो है वो पूरा काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। जब बी आधा दिन ही काम करेगा तो बी का आधा दिन का काम क्षमता 1 हो गया, और ए का क्षमता 3 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिए तो क्षमता 4 हो गया। ठीक है, अब 4 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। आपका काम यहाँ पे काम कितना है, 60 है एलसीएम, तो 60 में 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 60 में 4 से भाग देंगे तो 15 दिन आंसर हो जाएगा। तो जो भी बात है बस 3 ही चीज़ देखना है कि ये आपका दिन दिया हुआ है, यहाँ पे कार्य मान लेना है, इधर क्षमता। ठीक, इसी 3 पे ये पूरा का पूरा सवाल जो है इसी 3 चीज़ पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि ए और बी अकेला किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है 30 दिन में और बी जो है 40 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 120। तो ए का क्षमता 4 होगा, बी का क्षमता 3 होगा। ठीक है, पहला काम तो ये करना, क्षमता निकाल। उसके बाद अब आगे पढ़िए। वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर मतलब कि अल्टरनेट दिन, एक दिन ए करेगा तो दूसरा दिन बी करेगा।
पहले दिन बी कार्य करते, तो पहले बी कार्य करते तो 3 क्षमता हो जाएगा, फिर ए काम करेंगे तो 4, तो 4 3 7, 7 काम जो होगा वो कितना दिन में होगा? तो ये हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है? काम करवाना है कितना टोटल? 120, तो कितना दिन लगेगा? तो देखिए यहाँ पे 7 से अगर भाग देते हैं तो 19 मरतबे हो जाएगा, ठीक? 17 मरतबे, 17 सत्ते 119, ठीक है? तो 17 तो ऐसे हो जाएगा, 17 गुना है, तो यहाँ भी 17 गुना हो जाएगा, 17 दूनी 34 दिन, तो 34 दिन तो हो जाएगा, लेकिन 34 दिन में कितना हुआ? 119 काम ही हुआ 34 दिन में, ठीक है? तो बच गया 1 दिन। अब एक काम को कौन करेगा? तो शुरू किया था कौन? बी। बी का क्षमता 3 है तो बटा में 3 होगा, इस पे भी ध्यान देना है, ठीक है? तो 34 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक छोड़कर बारी बारी से काम करेंगे, तो देखिए बारी बारी से काम करेंगे, वही हो गया अल्टरनेट वाला। तो सबसे पहले वही काम करना है कि 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, 100 हो गया, ठीक है? और इसका क्षमता भाग देंगे, पहला का क्षमता 5, दूसरा का क्षमता 4 हो जाएगा। सबसे पहले आपको यही करना है कि क्षमता निकाल लेना है, ठीक है? पहला जो है वो देवेंद्र है, ठीक है? पहला जो है वो देवेंद्र। अब करें अल्टरनेट, कार्य शुरू कौन करता है? देखिए यहाँ तो कार्य पूरा कितने दिन में होगा? देवेंद्र से शुरू होता है, काम जो है किससे शुरू होता है? देवेंद्र से, 5 से। तो पहला दिन 5 काम होगा, दूसरा दिन 4 काम होगा, तो 2 दिन में यहाँ पे कितना काम हो रहा है? 9, ठीक है? जैसे पिछला सवाल बनाया उसी तरह का ही 9 काम जो है वो 2 दिन में हो रहा है, हमको काम करवाना है 100, तो 9 100 के पास कैसे होगा? 11 गुना करेंगे, मतलब 11 नवा 99 गुना, 11 गुना है तो इसको भी 11 गुना कर देना, 22 दिन हो गया, ठीक है? तो ये आपका 22 दिन क्लियर है। अब बच गया एक काम को कौन करेगा? तो देवेंद्र शुरू किया है तो 5 से भाग देंगे, तो 22 पूर्णांक 1 बटा 5 दिन होगा, ऑप्शन बी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेके क्षमता ही निकालना है, भाग दे, दिन से भाग देते हैं कार्य में तो क्या निकल जाता है? क्षमता निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बात को समझना है। कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब कि 26 दिन में काम समाप्त हो जाता है, और तो इसमें अंतिम 6 दिन आदमी काम करता है, तो 6 अगर घटा देंगे तो 20 दिन तो दोनों काम करेगा, ठीक है? तो 20 दिन जो है, इस बात को समझ, 20 दिन दोनों काम करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखना है बात कि जो काम को 4 दिन का काम इधर बचा हुआ है, तो 4 दिन का जो काम होगा, जैसे यहाँ पे हम मैन, आदमी के लिए मैन लिखते हैं, एम फॉर मैन और बी फॉर बॉय, दोनों का जो 4 दिन का काम था उसको करने में मैन को कितने दिन लग गए? 6 दिन लग गए, ठीक है? बस इसी बात को आपको समझना कि मैन का जो 6 दिन जो समय लग गया, 4 दिन का काम था दोनों को एक साथ करने, इससे हम लोग अब क्षमता निकालेंगे। 4 से गुना करेंगे, देखिए 4m, 4m उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 2m, और इसमें 4 से गुना करेंगे, दोनों में 4 से गुना होगा तो ये 4b हो गया, 2 से काट देंगे तो 2। अब क्षमता देखिए, बॉय का क्षमता यहाँ पे एक बार कटेगा तो बॉय का क्षमता 1 होगा, मैन का क्षमता 2 हो जाएगा। बॉय का क्षमता 1 हो गया, मैन का क्षमता 2 हो गया, आपको क्षमता पता चल गया, ठीक है? तो काम कितना? काम देखिए 24 दिन में दोनों कर सकते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो क्षमता 3 हो गया, ठीक है?
तो 3 जब हो गया तो 3 को गुना करेंगे हम लोग 24 से, तो 72 टोटल काम हो जाएंगे। अब इस 72 कार्य को किससे करवाना है? तो लड़का से करवाना। लड़का का क्षमता कितना है? 1 है ना? तो 1 से ही भाग देना पड़ेगा। 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 ही हो जाएगा। ठीक है? देखिए इसमें 72 में 1 से अगर भाग देते हैं तो 72 ही आंसर हो। ठीक है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि x 4 मिनट में 60 पृष्ठ प्रतिलिपि कर सकता है, मतलब 60 पेज छाप सकता है, फोटोकॉपी। ठीक है? और x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठ प्रतिलिपि कर सकते हैं। तो y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है? तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको देखना है कि 4 मिनट में करते हैं 60 फोटोकॉपी। तो बताइए x जो है 1 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट की बात करें तो 15 पेज होगा। ठीक है? P4 पेज। और यहाँ बात करते हैं x प्लस वाई की। दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 छापते हैं। तो 1 मिनट में कितना होगा? 30 से भाग देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 75 है तो 25। 1 मिनट में 25 पेज छापते हैं। तो x और y मिल के, ठीक है, इसका मतलब x तो 15 ही छाप सकता है। y कितना छापा हो? तो y छापा होगा 10। तो y का क्षमता पता चल गया कि y जो है 1 मिनट में 10 पेज छाप सकता है। ठीक है, बस इतना इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। घटाएंगे तो y का जो क्षमता आपको निकलेगा, यहाँ पे देखना y 10 पेज छाप सकता है। कितना? 1 मिनट में। सब हम 1 मिनट पे ही बात करें। अब आपको 10 से भाग देंगे, मतलब कि 10 मिनट में 100 पेज छाप सकते हैं। 10 आंसर होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से 3 दिनों में काम पूरा हो सकता है। ठीक है? इसमें 3 नाम है। सबसे पहला श्रीनिवास। ठीक है? श्रीनिवास 15 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है? श्रीनिवास हो गए। रमेश जो है वो 9 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन तीनों मिलके, ठीक है, तीनों मिलके जो है टोटल बोलेंगे, तीनों मिलके 3 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ये तीनों है, तीनों का एलसीएम लेंगे, 15, 9 और 3। एलसीएम होगा 45। अब क्षमता निकालना है। 15 से भाग देंगे तो यहाँ 3 होगा इसका क्षमता, 9 से भाग दिए 5 और 3 से भाग देंगे तो 15। तो 15 जो क्षमता है वो तीनों का है। यहाँ श्रीनिवास और रमेश का क्षमता कितना हो जाएगा? 8। तो 8 माइनस कर देंगे तो 7 क्षमता निकलेगा किसका? रवि का। ठीक है? यही हमको चाहिए। अब कह रहा है रवि अकेला उसी काम को कितने दिन? रवि का क्षमता 7 है, काम है आपका 45। ठीक है? तो 45 में 7 से भाग देंगे। देखिए 7 वाला जो एक ही आंसर है, 7 छक 42। ठीक है? 3 बच जाएगा, 3/7 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पी और क्यू। ठीक है? पी और क्यू मिलकर एक खेत को 9 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू 9 दिन में। सबसे पहले देखिए आपको कुछ नहीं, 9, 12 और 18। ठीक है? थोड़ा फास्ट बनाना सीखिए। तीनों का एलसीएम हम ले लिए। तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 36। ठीक है? पी क्यू का 9 है तो 9 से भाग देंगे तो क्षमता 4 आ जाएगा। 12 से भाग देंगे क्षमता 3 आ जाएगा। 18 से भाग देंगे क्षमता 2 आ जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे तीनों एक साथ मिलके जब जोड़ेंगे तो देखिए 2 PQ 2QR और 2 सब 2 बार आएगा। तो इसको जोड़ते हैं, 4 3 7 2 9। ठीक है? यहाँ पे टोटल जो होगा यहाँ पे 9 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2P प्लस Q प्लस R। तो जब 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9/2। तो पी क्यू आर का क्षमता 9/2, काम कितना है? 36।
तो 36 में भाग देंगे 9/2 से, तो बट्टा 2 जो है कहाँ पे जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 9 से काटेंगे 4 बार में, 4 दूनी 8, सी इसका आंसर होगा 8 दिन। क्योंकि पी क्यू आर कितना होगा 9/2, ये 2 जो है इधर वाला, ये आपका इधर आके 9/2 होगा। इसी 9/2 से इसमें भाग देना है क्षमता, क्योंकि पी क्यू आर का क्षमता 9/2 हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसे ही 5 दीवार बनाना है। तो पहले काम देखिए, काम कितना था, तो काम था 12 मैन है, 12 मैन का काम है 24.5 दिन का। ऐसा ही 5 दीवार बनवा देना है, 5 गुना हो गया काम। लेकिन इस काम को 49 दिन में कंप्लीट करना है, तो कितने मैन की आवश्यकता होगी, मैन आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल है काटने वाला, जैसे मैन की संख्या तो बताना ही है। ठीक है, तो देखिए 24/5 जो होता है ये 49 का आधा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझना कि ये 49 का आधा होता है, तो 49 से 49 कट जाएगा, 2 से कटेगा 6, 6 पचे 30। तो मैन की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30। ठीक है, काम को बस बराबर कर देना है। और देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप हो जाता है, लेकिन हम लोग को एग्जाम में बनाना है तो थोड़ा जल्दी बनाना सीखेंगे। ठीक है, आपको देखना है, पहले समझ लीजिए बेसिक कंसेप्ट कि 6 मैन है। ठीक है, पुरुष के लिए हम लोग एम लिखेंगे मेल, प्लस 8 वुमेन है। इसका जो 14 दिन का काम है, ठीक है, ये टोटल काम हो जाएगा। ये क्या हो गया, वर्क, W बराबर। अब दूसरा साइड में देखते हैं कि 8 मेल है और 12 वोमेन। इसका जो काम है ये है 10 दिन का। इससे आपको मैन और वुमेन का अनुपात निकालना है, जो अनुपात होगा वही क्या हो जाएगा, क्षमता। बस इसी चीज़ पे आपको काम करना है। तो देखिए जब कटने वाला है तो काट के छोटा करें, जैसे यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8, रेशियो छोटा करें। और 7 छक 42 मैन हो गया। इधर मैन कितना है, 8 25 40, तो बस अंतर करना है, इसमें तो घटेगा ही, तो 2 मैन हो गया। यहाँ पे अब 7 से गुना करेंगे 56 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 60 होगा। 60 और 56 का अंतर 4 होता है, 4 ओमेन हो गया। यहाँ पे जब क्षमता हम निकालेंगे तो ओमेन का क्षमता 1 हो जाएगा, मैन का क्षमता 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पता चल गया, क्या पता चला, मैन का क्षमता 2 है और ओमेन का क्षमता 1 है। तो टोटल काम निकालना है, तो मैन के जगह पर, एम के जगह पर 2 रखना है और डब्लू के जगह पर 1 रखना है। ठीक है, तो टोटल जो काम होगा देखिए यहाँ पे मान इसमें रखेंगे 6 दूनी 12 और इसमें 1 रखेंगे तो 8, 20 हो गया। 20 गुना 14 जो है ये टोटल काम हो गया। ठीक है, इस काम को कौन करेगा, तो देखिए यदि एक पुरुष, जितने रहेंगे उतना से हम गुना करेंगे, एक पुरुष अकेला कार्य करे तो पुरुष का क्षमता 2 है, तो वो कितने दिन में करेंगे, अब जितना पुरुष का था उतना गुना कर देते। वही बात, इसमें क्षमता जो है एक पुरुष का 2 है, तो 2 से ही भाग देंगे। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 14 को 10 से गुना करेंगे 140। इस तरह से आप क्षमता मेन है, इसमें क्षमता निकालेंगे, उसका टोटल काम निकाल लेना है, क्षमता से फिर भाग दे देना है। तो 140 इसका ए जो है सही आंसर होगा। अब इसी टाइप का फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए कि पुरुष को पहले गुना करते हैं, यहाँ पे 8 पुरुष है, यहाँ 5 दिन है, 8 पचे 40 हो गए। यहाँ पे 6 पुरुष है और 5 दिन है, 6 पचे 30 हो गए। यहाँ पे 40 इधर 30 है तो 10 हो गया, 10 का अंतर है तो 10 मैन हो गए बराबर। अब वोमेन हो गई, 6 पचे 30, 8 पचे 40, इसमें भी 10 हो गया वोमेन, तो 10 से 10 कट गया, मतलब मैन और वोमेन का क्षमता बराबर हो जाएगा। मैन का भी क्षमता 1 होगा, वोमेन का क्षमता भी 1 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना होगा,
तो काम आपको इसमें मान लीजिएगा, इसमें ये काम आपका निकलेगा, ठीक है? कि मैन का 1 देंगे तो 8 हो गया, वोमेन का भी 1 रखेंगे तो 8 6 14, 5 दिन का काम। तो 14 गुने 5, ये आपका टोटल वर्क होगा, ठीक है? अब इस वर्क को कौन करने वाला है? तो 7 पुरुष और 7 महिला। पुरुष का क्षमता भी 1 है, 7 हो जाएगा, महिला का भी क्षमता भी 1 है, तो 7 + 7 14। अब 14 से भाग देंगे इसमें टोटल काम में, तो दिन निकलेगा, 14 से 14 कट गया, बच गया 5, तो 5 दिन आंसर होगा। तो टोटल काम जो है निकालना, ये इस पे ध्यान देना है। क्षमता निकाल के क्या करना है? काम निकाल लेना है। काम जब निकल जाएगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है? कहता है कि 8 दिन के बाद, 12 दिन में तो कर ही सकते हैं, 12.5 दिन में। 8 दिन के बाद 8 व्यक्ति चले गए, मतलब कि 8 दिन तक तो काम चला, तो बच गया कितना दिन का काम? 4.5 दिन का काम। कितने व्यक्ति का? 20 व्यक्ति का, ठीक है? 20 मैन का काम बचा हुआ है। अब इस काम को कौन करने वाला? तो 8 व्यक्ति तो कम हो गए, तो 12 व्यक्ति करेंगे, ठीक है? तो कितना दिन लगेगा शेष कार्य को? शेष कार्य तो यही है, आपको दिन बताना है। देखिए एम से एम तो कटेगा मैन से मैन, अब काटते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब इसको काटिए, देखिए 4.5 जो होता है, ये तो 9/2 हो जाता है, ठीक है? तो 2 से इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 90 है, बटा में 12 हो जाएगा, तो 7.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये बेसिक कैलकुलेशन तो आसानी से 90 में 12 से भाग देंगे तो 7.5। नहीं तो देखिए काटने में टाइम लगता है, काटने तो काट के तो भाग दे ही सकते हैं। कितना आ जाएगा? 30/4, ठीक है? 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है? 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी चले जाते हैं, ठीक है? देखिए उसी टाइप को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि 30 दिन का काम था, 12 दिन के काम करने के बाद, तो 12 दिन तो काम हो गया, अब बच गया कितना दिन? 12 कम करेंगे तो 18 दिन, 18 दिन का काम 800 आदमी का, ठीक है? अब इसी काम को देखिए 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो बच गया कितना? 720, ठीक है? एम नहीं लिख रहे हैं, एम से एम तो कट ही जाएगा। तो इस काम को जो है कितना दिन लगेगा करने में, ठीक है? सबसे पहले हम लोग 0 से 0 काटेंगे, 18 से 4 बार काटना है, ठीक है? फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 से 80, 20 का आंसर होगा। जो काम बचा हुआ बस उस पे आप फोकस कीजिए, उसी काम को तो करवाना है। चलिए अब देखिए इसमें एक कर रहा है, यदि दो पुरुष या दिया हुआ है, इसमें और नहीं है, ठीक है? यदि दो पुरुष या महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, मतलब कि 2 पुरुष भी 30 दिन में कर सकते हैं और 3 महिला भी 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है? तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो बात को समझ लीजिए कि 2 मैन है, ये 30 दिन में काम करते हैं, तो टोटल काम हो गया इनका ये। अब इसी काम को 3 वोमेन है, ये भी 30 दिन में करते हैं, ठीक है? तो क्षमता आपको देखिए 30 से 30 कट जाएगा, मैन का क्षमता 3 होगा, वोमेन का क्षमता 2 होगा, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है? तो मैन का क्षमता 3 हो गया, वोमेन का क्षमता 2 हो गया। क्षमता जब यहाँ पर देंगे, मैन वाला दे दीजिए 3, 3 दूनी 6, 6 गुने 30 टोटल काम होगा, 6 गुने 30 क्या होगा? टोटल काम। इस काम को कौन करेगा? 6 पुरुष, एक पुरुष का क्षमता 3 है, 6 पुरुष का 18 हो गया, ठीक है? प्लस एक महिला, महिला का क्षमता 2 है, ठीक है? 18 + 2 कितना होगा? 20, 20 से आपको भाग देना है, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 तिया
9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है? इक्वल करके सबसे मेन के पहले क्या क्षमता निकालना है, उसके बाद टोटल काम निकाल लेना है। काम में फिर क्षमता जो टोटल होगा उससे भाग देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि अंजी इसी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं इसी काम को। ठीक है? वे 5 दिन तक साथ काम करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी शेष काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए 25 और 20, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना है। 100 होगा, इसका क्षमता 4, इसका क्षमता 5। क्षमता सबसे पहले निकाल लेना। तो देखिए 4 और 5 जोड़ेंगे 9, एक दिन में 9 काम होगा। ठीक है? एक दिन में कितने काम होगा? 9। 5 दिन 7 काम करते हैं। ठीक है? तो 5 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 काम तो हो गया। 45 काम जब घटा देंगे हम तो बच गया कितना काम? 55। ठीक है? अब शेष बच रहा है आपका 5वां काम, इसको कौन करने वाला है? अंजी। ठीक है? अंजी जो है वो तो नीचे वाला है, इसका क्षमता 5 है। ठीक है? अंजी का क्षमता 5 है तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 11 बार, 11 दिन में काम शेष काम समाप्त हो जाएगा। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है, पूरा कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम बी ने 30 दिन में पूरा कर दिया। तो देखिए 15 दिन जब काम कर दिया तो बच गया काम 45 दिन का। 45 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक, किसका? ए का। ए जो है 45 दिन में काम करता है, इसी काम को, ठीक है, बी जो है 30 दिन में कर सकता है। जो 45 दिन का काम था वो 30 दिन में ही कर दिया। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्षमता निकालेंगे। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो बी का क्षमता जो है 3 होगा, ए का क्षमता जो 2 हो जाएगा। ए का क्षमता 2 हो गया, बी का क्षमता 3। अब काम निकालना है आपको। काम क्या है? 45 गुने ए। 45 गुना ए देंगे तो 2 हो जाएगा। ये काम आपका हो गया टोटल। इस काम को कौन करेगा? यदि वे मिलकर काम करें, मतलब ए और बी साथ में काम करें, ए और बी साथ काम करेंगे तो 2 और 3 5 क्षमता हो जाएगा। ठीक है? तो 5 क्षमता 5 से भाग देंगे 9 बार में तो 9 दूनी 18। 18 दिन में काम कर सकते। ठीक है? लेकिन एक बात इसमें और समझना है कि 60 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ए जो है टोटल काम जो था वो 60 दिन का था, है ना? हम लोग काम यहाँ पे 45 दिन पे ही काम किए, क्षमता निकाले थे। अगर बात करते हैं टोटल का, तो टोटल देख लीजिए कि 60 दिन का काम है। ठीक है? ए का क्षमता 2 है तो 60 गुना 2 जो है वो टोटल काम होना चाहिए पहले वाला। इस काम को करेंगे अगर हम क्षमता 5 से, तो 5 से काटेंगे 12 बार में और 12 दूनी 24 दिन में टोटल काम हो जाएगा। ए का जो 60 दिन का काम होगा उसको